महंगाई में आइंदा माली साल कमी आने की उम्मीद। महंगाई की शरह 25% से कम होकर 15% तक आ जाएगी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाहात पर अमल हुआ तो माशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का ईद उल फितर पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में एक शख्स ने बीवी और 7 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तेज धार आले से बीवी और 7 बच्चों को कत्ल किया। मकतूल बच्चों की उम्र 6 माह से 8 साल के दरमियान है। इसराइली हमले में 3 जवान बेटों की शहादत के बावजूद हमास के सरबराह इस्माइल हनिया पुरास्म कहा, उनके बेटों का खून गजा के शोहदा से ज्यादा कीमती नहीं। गजा के सब बच्चे उनके बेटे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। उनके खानदान के 60 अफराद और बच्चे सेहूनी दहशतगर्दी में शहीद हो चुके। बेटों की शहादत की खबर सुनाए जाने के वक्त इस्माइल हनिया के आज़्म व इस्तेकामत ने देखने वालों को हैरान कर दिया। तीनों बेटों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हाजिम, मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाहगज़ीनों से ईद मिलने गए थे। इसराइली फौज ने फजा से उनकी गाड़ी पर बम बरसाए। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए। गजा में ईद पर भी इसराइली बमबारी जारी। जबालिया, अल-बुरीज और नसीरात कैंप पर इसराइली हमले। गजा में इसराइली हमले में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के 3 बेटों की शहादत पर ईरानी सदर रईसी का ताज़ियती पैगाम। कहा, सहयूनी किसी इंसानी और इखलाकी इक़दार के पाबंद नहीं। हर गुजरते दिन के साथ सहयूनी हुकूमत का मकरू वहशी चेहरा दुनिया के सामने अयां होता जा रहा है। इसराइल अपनी हजीमत आमेज शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए हर इंसानी और इखलाकी इक़दार को पामाल कर रहा है। इंसानी हुकूक के दावेदार इदारों और ममालिक की खामोशी सहयूनी हुकूमत के बुज़दिलाना हमलों की हिमायत के मुतरादिफ है। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुमकिना ईरानी हमले के पेश नज़र इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। कहा, इसराइल की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईरान और उसके प्रॉक्सीज़ के ख़तरात के ख़िलाफ़ और इसराइल की सलामती के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका की दरख्वास्त पर सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक़ के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इसराइल से कशीदगी कम करने से मुतालिक अमरीकी पैगाम पहुँचाया। रूस की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता, लबनान और फ़लस्तीनी इलाक़ों का सफ़र न करने की हिदायत। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि ईरान, हिज़्बुल्लाह या हौथी इसराइली फ़ौज या हुकूमती अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। ड्रोन्स के झुंड भी इसराइल पर हमले में हिस्सा ले सकते हैं। दमिश्क में 1 अप्रैल को ईरानी काउंसलेट पर हुए हमले के बाद से खित्ते में अमरीकी इसराइली फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। टेक्सिला में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स का कत्ल। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुलजिमान को लूटमार और हाथापाई करते देखा जा सकता है। पुलिस को शुबा है कि अफगान डकैत ग्रुप ने डकैती मुज़ाहमत पर उबैदुल्ला के सर में गोली मारी। वीडियो की मदद से मुलजिमान की शनाख्त और तलाश जारी। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का वाक़या 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात पेश आया। बहावलपुर के लाल सुहानरा नेशनल पार्क जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिशें। रेस्क्यू के मुताबिक आग कई एकड़ तक फैली हुई है। फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। लाल सुहानरा नेशनल पार्क जंगल में 1 रोज पहले लगी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पंजाब भर में हज़ारों कैदियों की अहल खाना से मुलाकातें। कैदी अपने अहल खाना से दोपहर 4 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। कैदियों के लिए ईद के दूसरे रोज़ भी अहल खाना को फ़ोन कॉल की सहूलत मुयस्सर रहेगी। शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में उनकी बीवी और बेटियों की मुलाकात। बेटी मेहरबानो कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 6 जजेस के आइन की बालादस्ती के लिए बहादुरी से शाह महमूद का हौसला बढ़ा। 16 अप्रैल को साइफर सजाओं के खिलाफ हमारी अपील पर समाअत है। उम्मीद है प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद कोई बहानेबाजी नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम सियासी जमातों से मुलाकात में पहल करने का मशवरा। कहा, मौशी सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए नवाज शरीफ और दीगर सियासी कायदीन अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सूबे में गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए। सूबाई हुकूमत की कोर कमांडर से मुलाकात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बानी PTI ने हिदायत की है कि पार्टी तंजीमें असीर कारकुनान के वालिदैन के साथ ईद मनाएं। PTI एक फैमिली जमात है। कारकुनों की तकलीफ हमारी तकलीफ है। असीर कारकुनों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।
मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर अजला में आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार और शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गवर्नर सिंध की डिलीवरी बॉयज़ और बाइक राइडर्स को ईद मिलन पार्टी की दावत। बाइक राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ अपनी फैमिली के साथ गवर्नर हाउस आएँ, ईद का दूसरा दिन इनके साथ गुजारना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पैगाम, कहा मेहमानों के लिए गवर्नर हाउस में शाम 7:30 बजे कव्वाली नाइट और डिनर का एहतमाम किया गया है। कुवैत के वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली जुल्म के खात्मे की दुआ। भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा नई दिल्ली की जामे मस्जिद में हुआ। बांग्लादेश की जामे मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर ईद की नमाज के इज्तिमात। नमाज के बाद लोगों की आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। गजा में बच्चों की ईद, ना नए कपड़े और ना ही सैर व तफरीह के लिए झूले। बच्चों ने तबाह इमारतों में ही तफरीह का सामान ढूंढ लिया, गिरी हुई छतों को झूला बना लिया। ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 0317248466 पर भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। मैं ये बताने आया हूँ कि इतनी आसानी से तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने एक एक जुर्म का एतराफ़ ना कर लो। सारा के मुस्तकबिल के लिए हमारा आखिरी प्रोजेक्ट। जिंदगी है एक तमाशा, पल में तोला पल में बाशा। ओ यारा तफरीह, मस्ती, इमोशन और एक्शन, 5 दिन लगातार एंटरटेनमेंट का तूफान। मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में और टेलीफिल्म्स की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ताबिश हाशमी आ रहे हैं अपनी टीम के साथ। 13 अप्रैल शाम 7 बजे जहां आएगी हंसी की आंधी और कहकहों का तूफान। दिल का रिश्ता ऐप का ईद के पुरमसरत मौके पर सार्फिन को प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान। अब सार्फिन 2500 और 5000 रुपए में भी प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। और गुलकार अहमद रुश्दी के गीत सदाबहार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।